पहले आप बीड़ी पिया। पियाओ भाई, बड़ा दिना हो गया यार। इधर आ रे। क्या सर? सर इधर आ। बोलिए सर। क्या नाम है तेरा? सर अरविंद कुमार नाम है। तेरा नाम अरविंद कुमार है? हाँ सर। ये बता, घर कहाँ है तेरा? अरे घर शहर यही हरिपुर में पड़ता है। यही है? हाँ सर। तू इस खून के बारे में कुछ जानता है कि पन्ना लाल क्यों मरा और उसके बेटे को किसने मारा? अरे मैं क्या साहब, पूरा गांव जानता है। क्या जानता है? पूरा गांव जानता है कि पन्ना लाल अपने बेटे का खून किया, खून करके फांसी पर लटक गया। मैं क्या, पूरा गांव जानता है। इसका मतलब प्रलेनाथ निर्दोष है। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि पन्ना लाल ही अपने बेटे को मारा है। हाँ सर। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ गई, तुम्हें थाने में बुलाया गया तो तुम्हें आना पड़ेगा। अरे सर, थाने की क्या बात है, मैं कोर्ट तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है। कहने में क्या है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। सच्चाई कहने में क्या है? ठीक है। परम आदरणीय गंगा कैसेट के मालिक साहब श्री पुनीत शर्मा जी, आए हुए बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, नौटंकी कला के प्रिय दर्शक प्रेमियों, हमारी आई हुई माँ बहनें व देश के कर्णधार भाई बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन है। दोस्त, आप लोग हमारा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। साथियों, मेरा नाम कन्हैया लाल है। मेरा नाम कन्हैया लाल है। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। एक हमारा छोटा भाई है जिसका नाम कमलेश है। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। बड़ी लड़की का नाम अंजलि है जिसकी शादी हमने कानपुर में किया है। छोटी बिटिया, उसका नाम मनीषा है। उससे छोटा हमारा लड़का जिसका नाम अंकुर है। ये बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बिटिया की शादी किया। आज ना मालूम क्यों मुझे अपनी बिटिया की याद आ रही है। एक लड़का है हरिश्चंद, जो हमारे यहाँ काम किया करता है। वो मुझे चाचा कहता है। मैं उसे अपने बेटे यानी भतीजे का दर्जा देता हूँ। बड़ी मेहनत से काम किया करता है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पहले हरिश्चंद को बुलवाता हूँ, उसके बाद उससे कुछ बातें करूँगा। नमस्ते बाबू। खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो। हरिश्चंद बेटा कहाँ थे? अरे बाबू, चला रहे खेते में, वह कौन गोड़त रहे। जब आप बताए कि आ रहे हैं कि बेटवा अंकुर चला जाती स्कूल, मनीषा बिट्टी स्कूल चली जाता और कमलेश बेचारू अकेले परेशान रहा थी। ये मैं समझता हूँ हरिश्चंद कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे घर का काफी काम तुम्हें देखना पड़ता है। अब आपका घर एक सदस्य हूँ तो वही, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या कहा चाहता हरिश्चंद, मुझे आज अपने बिटिया अंजलि की याद आ रही है। बड़की दीदी का? हाँ, इसलिए हमारे छोटे भाई कमलेश को बुला करके लाओ कि चलो तुम्हें चाचा बुला रहे हैं। जैसे आज्ञा। मैं बैठता हूँ। जैसे आज्ञा बाबू। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई कमलेश का प्रणाम स्वीकार हो भैया। खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो। भैया, क्या बात है कमलेश? आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं भैया। जब कभी मैं आपके पास आया करता था तो आप बहुत खुशहाल दिखाई देते थे भैया। आज क्या बात है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है भैया। क्या अपने भाई कमलेश से नहीं बताओगे? कमलेश मेरे भाई, अगर मैं तुमसे नहीं बताऊंगा तो आखिर किससे बताऊंगा? सुनो मेरी बात। बताओ भैया। अंजलि बिटिया की कुछ मिली ना खबर। 6 महीने का अरसा गया है गुजर। मेरी बिटिया की है आज मुझे आ रही। तुम लगाओ पता कानपुर जाए कर।
ना मालूम क्यों आज मुझे अपनी बिटिया अंजलि की बहुत याद आ रही है, इसलिए मेरे भाई तुम चले जाओ बिटिया के यहाँ खबर लेके आया तो बुला के लाओ। क्या कहा भैया? आज अंजलि गुड़िया की याद आ रही है? हाँ मुन्ना, मेरी बात सुनो भैया। बोलो। आ रहा राखी का त्योहार भैया मेरे, अंजलि बिटिया खुद अपने घर आएगी। आ रही अंजलि मेरा अरे मन बोलता, बाध कर वो राखी चली जाएगी। बड़े भैया, राखी का त्योहार नजदीक आ गया भैया। मेरा मन बोल रहा है कि मेरी गुड़िया अंजलि आएगी और अपने अंकुर भाई के कलाई में राखी बांधेगी और वो चली जाएगी सबसे मिलकर भैया। कमलेश, राखी कब आएगी, बिटिया कब आएगी, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि तुम जाओ जरूर। मेरी बात सुनो। बोलिए भैया। तो सपना देखा भयंकर मैं कमलेश हूँ, अंजलि बिटिया मेरी विधवा है हो गई। चाचा, मेरी बिटिया की किस्मत आहे फूट गई, मांग का अपने सिंदूर वो खो गई। ना, ऐसा नहीं हो सकता चाचा, ना। कमलेश मेरे भाई, मैंने आज भयंकर सपना देखा, ऐसा सपना देखा कि हमारी बिटिया अंजलि विधवा हो गई मेरे भाई। उसका साया गुजर गया है, इसलिए ये दिल नहीं मान रहा है। मेरी बिटिया को जाकर के बुला करके लाओ, कुछ ना खबर उसकी मुझे जरूर दो। अरे भैया, अरे आप पागल हो गए हैं भैया। अरे स्वप्न की बात सत्य कहाँ होती है भैया? स्वप्न की बात तो झूठी होती है मेरे भाई। आखिर सपने की बात लेकर आप क्यों आंसू बहा रहे हैं भैया? हर सपने के बाद नीक सही नहीं निकलत भैया। तू तो हरिजन जानता है। बाबू गलत बोलता है। आप भैया धीरे धीरे, कुछ नहीं भाई, बिट्टी का दीदी कुछ नहीं है भैया। शनि के सपने झूठे होते हैं। बेल बाजता है भैया। हेलो, हाँ मैं कन्हैया लाल बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और भाई प्रहलाद जी, कैसे याद किए? काफी दिन के बाद याद किए आप। क्या करूं दोस्त, समय नहीं मिल पाता है। आप तो जानते हैं कि मैं हमेशा बिजी रहता हूं, बहुत घर पर बहुत काम है। आजकल मजदूर ही नहीं मिल रहे हैं। क्या ऐसा जरूरी काम है जो कि मुझे आप बुला रहे हैं? हाँ, अगर ऐसी बात है आप मुझे दिल से याद कर रहे हैं, ज़्यादा जरूरी है तो मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा नमस्ते भैया। बड़े भैया, क्या बात है? ये किसका फोन था? कमलेश भाई, ये हमारे खास दोस्त का फोन है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हरिपुर के रहने वाले हैं। हरिपुर के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। और आप जाने के लिए वादा कर लिए? का नाम ना है भैया, केकर फोन हो रहा है? अरे प्रलयनाथ जी। पेलेनाथ, लेनाथ, परलेनाथ के पेलेनाथ, प्रलयनाथ, बदतमीज कहीं का। भैया बोलने की तमीज नहीं है। भैया, आप जा रहे हैं हरिपुर? हाँ। मेरी बात सुनिए भैया। बोलो। जा रहा अंजलि के घर मैं कानपुर, लेके बिटिया की कमलेश आए खबर। ज्यादा दिन तक हरिपुर में अरे रहना नहीं, शाम होने से पहले चले आना घर।
बड़े भैया, बोलो। आपके आदेशानुसार मैं बिटिया अंजलि की खबर कानपुर लेने जा रहा हूँ और तुम इधर हरिपुर में जा रहे हो। कानपुर जाने आने में मुझे 4 दिन तो लग ही जाएंगे भैया, लेकिन हरिपुर करीब में है, जाकर शाम तक तुम वापस चले आना भैया। नहीं विद्यालय से बेटा अंकुर और मनीषा आएंगे, हमें और तुम्हें ना पा करके बहुत परेशान हो जाएंगे भैया। कमलेश, सही है चाचा। तू तो मुझे ऐसे समझा रहा है जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। ये तुझे मालूम है कि जब तक मैं बच्चों को खिला नहीं लेता हूँ, जब तक आ नहीं जाते हैं कॉलेज से, मैं खुद भोजन नहीं करता हूँ। ये बात तो- और तू मुझे समझा रहा है। हाँ, अरे मैं यूं गया और यूं वापस आ गया दोस्त से मिल करके। ठीक है भैया, भैया मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए भैया। जाओ मुन्ना, लेकिन बिटिया को बुला करके लाना। ठीक है भैया, ठीक है। जाओ। नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते। हरिश्चंद्र, बाबू कमलेश भाई हमारा बिटिया अंजलि के घर जा रहा है। घबरा ना बाबू, अब मैंने जाता ये है कह दिया है कि बुला करके साथ में लाना। दीदी के लिए आके उबे करी है। और मुझे भी हरिपुर जाना है। ठीक है जी, कि जल्दी नहीं आए है बाबू। हरिचंद, जाते जाते मैं सोच रहा हूँ कि तमाम बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं। इस गंगा कैसेट के मालिक साहब श्री पुनीत शर्मा जी हैं, तमाम उनके सहयोगी हैं। आप सबके बीच में एक गीत रखता हूँ। जिला प्रयागराज, तहसील सोराम, थाना नवाबगंज से 3 किलोमीटर करीब एक जुड़ापुर गांव है दोस्त। वहाँ पर ऐसी घटना हुई, बड़ी दुखद। आप लोग गौर करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि घटना आपको पसंद आएगी। दुनिया में इस कदर बढ़ गया अब पाप है, डस रहा इंसान को इंसान जैसे सांप है। खूबसूरत बेटियां हैं दो अपने माँ बाप की, शैतानों ने लूटा आबरू, खामोश उनका बाप है। बगिया सूनी हो गई, उजड़ गई फुलवारी, दुराचारी अत्याचार खूब किया। बगिया सूनी हो गई, उजड़ गई फुलवारी, दुराचारी अत्याचार खूब किया। अत्याचार खूब किया, अत्याचार खूब किया। बगिया सूनी हो गई, उजड़ गई फुलवारी, दुराचारी अत्याचार खूब किया। अप्रैल सन 2017 दिन रहा रविवार। 3 अप्रैल सन 2017 दिन रहा रविवार। दिन रहा रविवार है बबुआ, दिन रहा रविवार। मक्खन लाल की पत्नी और बेटियों से हुआ बलात्कार। वार चाकू से कीन्हा, असमत रहे बिगारी, दुराचारी अत्याचार किया। अत्याचार खूब किया, अत्याचार खूब किया।
किया, वार चाकू से कीन्हा असमत रहे बिगारी, दुराचारी अत्याचार खूब किया। इज्जत लूटा माँ बेटी की, उनको खूब सताया। इज्जत लूटा माँ बेटी की, उनको खूब सताया बबुआ, उनको खूब सताया। आस्तन काट लिया चाकू से, तनिक रहम ना खाया। चलाया गले पे छुरी, तड़प के मरी बिचारी, दुराचारी अत्याचार खूब किया। अत्याचार खूब किया, अत्याचार खूब किया। चलाया गले पे छुरी, तड़प के मरी बिचारी, दुराचारी अत्याचार खूब किया। घटना घटी है जूड़ापुर में नवाबगंज के पास, थाना 3 किलोमीटर है बाबूजी। नवाबगंज के पास है बबुआ, नवाबगंज के पास। घुसे दरिंदे घर के अंदर, बुझा रहे हैं प्यास। लाश तड़पती घर में, खुलती नहीं केवाड़ी, दुराचारी अत्याचार खूब किया। अत्याचार खूब किया, अत्याचार खूब किया। लाश तड़पती घर में, खुलती नहीं केवाड़ी, दुराचारी अत्याचार खूब किया। बड़ा लड़का रंजीत रहा जो गया था पेपर देने। बड़ा लड़का गया था पेपर देने, बबुआ गया था पेपर देने। बड़ी लड़की गई थी शिमला, यारो डॉक्टर बनने। सपने बिखर गए हैं अस्त्र नयन से जारी, दुराचारी अत्याचार खूब किया। अत्याचार खूब किया, अत्याचार खूब किया। सपने बिखर गए हैं अस्त्र नयन से जारी, दुराचारी अत्याचार खूब किया। सुनकर लोग दंग रह गए, क्षेत्र में मातम छाया। क्षेत्र में मातम छाया बबुआ, क्षेत्र में मातम छाया। बड़े बड़े नेता गण आए,
बंधाया, सजाया गीत ये नटखट राम नरेश अनारी, दुराचारी अत्याचार खूब किया। अत्याचार खूब किया, अत्याचार खूब किया, सजाया गीत ये नटखट राम नरेश अनारी, दुराचारी